राम जय सीताराम सीताराम श्यावर रामचंद्र की जय और वंशी वाले की जय। यह बात आई समझ के वहाँ कि आप लोग जो है सुनने वाले भाई लोग अपने घर को काम धंधो छोड़ करके और अपनो जीवन इस काम के वहाँ लगा रहे हो और तो कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ जो है समझो कि कोई रोजगार करने के लिए रुपया रोजगार करने के लिए नहीं आए हैं, आत्मा के कल्याण के लिए उद्देश्य से ही सब आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहाँ यदि विचार करके देखा जाता है तो हजारों आदमियों के बीच के वहाँ एक प्रकार से आप लोग श्रेष्ठ और धन्यवाद देने के युक्त हैं। इसलिए कि एक प्रकार से संसार में मनुष्य करोड़ों हैं, किंतु भगवान के ऊपर विश्वास करके भगवान है और वे पूर्व में मिले हैं और अभी मिलते हैं और भविष्य में भी मिलेंगे, इस आशा के ऊपर आना ये बहुत ही महत्व की बात है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मनुष्याणां सहस्रेषु और कश्चित यतति सिद्ध है और यतता में सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। हजारों आदमियों में से कोई एक आदमी परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के वास्ते प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले सिद्धों के बीच के वहाँ भगवान कहते हैं कोई एक पुरुष मुझको तत्व से जानता है। तो समझो कि यत्न करने वाले पुरुषों में तत्व से जानने वाला तो पुरुष कोई लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, किंतु हजारों के बीच के वहाँ कोई एक पुरुष जो प्रयत्न करता है, उन प्रयत्न करने वालों में तो आप माने जा सकते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से कि ये कहना अत्युचित नहीं हो कि संसार के लाखों करोड़ों जो आदमी हैं उनके बीच के वहाँ जो भाई सत्संग के उद्देश्य से आते हैं उनको श्रेष्ठ मानना ही होगा। आप ख्याल करके देखिए कि जो नया भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं और धर्म के विरुद्ध में चलते हैं और भगवान के विरुद्ध में चलते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी जो श्रेणी समझो की है तो वो तो बहुत ही नीचे दर्जे की श्रेणी है। जो नास्तिक आदमी है, जो न धर्म को मानता है न ईश्वर को मानता है। आज समझो कि हिंदू कोड पास हो रहा है, धर्म के विरुद्ध कानून पास हो रही है, ईश्वर के विरुद्ध कानून पास हो रही है। तो जो उनके विरुद्ध के बीच के माँ है वे तो वास्तव के बीच के माँ बहुत ही हमारे शास्त्र के अनुसार नीची श्रेणी में है। उनसे तो वे श्रेष्ठ हैं कि एक प्रकार से धर्म का और ईश्वर का विरोध तो नहीं करते, किंतु इस स्थल के बीच के में है कि हम नहीं जानते कि वो ईश्वर है या नहीं है, हम नहीं जानते कि धर्म के पालन से लाभ है या नहीं है। ऐसे जो मध्यस्थ जो आदमी हैं वे उनसे श्रेष्ठ हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक जो है उनसे वे श्रेष्ठ हैं। और उनसे वे श्रेष्ठ हैं जो ईश्वर को धर्म को मान करके और समझो कि अपने कोशिश करते हैं, विचार के द्वारा तो अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करते हैं और फिर भी एक प्रकार से अपने स्वभाव के दोष के कारण से संसार में आसक्ति है, इस कारण से कि वे पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। तब ये तो कहना ही होगा कि हजारों आदमियों में से कोई एक आदमी परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रयत्न करता है। तो उन प्रयत्न करने वाले आदमियों में तो आपकी गणना होनी चाहिए। हजारों आदमियों में से एक श्रेष्ठ जो है उस गिनना तो होनी चाहिए। और अब आगे जाकर के उनके माँ समझो कि कोई एक ही भगवान को तत्व से जानता है, ये उद्देश्य तो सबका है ही। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब हम लोगों को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। अब 1 महीना करीब है, इस 1 महीने के बीच के माँ हम लोगों को और तेजी के साथ साधन करना चाहिए। बातें तो आप लोग बहुत सुनी चुके, समझो कि अच्छे से साधुओं से और माने समझो कि दृष्टि भाई भी जो भक्त है उनसे भी आप बहुत बढ़िया बातें सुन चुकी।
सत्यनारायण जी महाराज जो है, रामसुख जी महाराज जो है, पथिक जी महाराज जो है, और समझो कि भाई जी है, बहुत अच्छे अच्छे आदमियों से आप सब बातें सुन चुकी। और आचार्य चंद्र जी अभी आए हैं, आगे ने मौका पड़ ही सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहाँ समझो कि अब उसे वो काम में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। असली बात तो यह है, तो हम लोग समझो कि हिम्मत नहीं हार करके के और कोशिश करें तो एक महीने के वहाँ भगवान की प्राप्ति होनी कोई बड़ी बात, किंतु अपने एकदम इसके प्राण हो जाना चाहिए, एकदम अपने तन मन धन से प्राण हो जाना चाहिए भगवान के। ये प्रभु हम सब कुछ आपके समर्पण करने के लिए तैयार हैं, किंतु एक बार आपकी झांकी दिखा दी। और भगवान आपने समझो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई तैयार हुए मेरा दर्शन करने के लिए, सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हुए, तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। और भगवान ने कहा भी है कि ये था मांग प्रपदं के तन सदैव भजामि हम, जो जिस प्रकार से मुझको जो भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। यथा और तथा ये प्रकार अर्थ के बीच के में है। और दूसरा ये भाव भी निकलता है, जो मुझको जिस भाव से भजता है उनको मैं उसी भाव से भजता हूँ। तीसरी बात इसमें से ये भी टपकती है, जो जिस उद्देश्य से मुझको ऐसा भजते हैं उनके उद्देश्य को मैं पूर्ण करता हूँ। तो इस बात को ख्याल में रख करके और हम लोगों को करना ही क्या है, एक दिन मरना तो है ही, तो भगवान के निमित्त मरे तो बेड़ा पार हो जाए। हम लोगों को तेजी के साथ के बीच में अपना साधन करना चाहिए, बड़ी तेजी के साथ के बीच के वहाँ। दूसरी बात यह है कि महात्मा लोग जो है वे भी भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। सिर्फ साक्षात जो परमात्मा की हम स्तुति प्रार्थना करें तो परमात्मा तो करा ही सकते हैं, उनके मत कहना ही क्या है। पर भगवान हमारे साधन के वहाँ मदद करते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं। भगवान के यहाँ से समझो कि बाधा तो पहुंचाई नहीं जा सकती। बाधा पहुंचाने की तो यह बात है कि भगवान की सामर्थ्य नहीं है कि कोई उसके वहाँ बाधा पहुंचा सके, या किसी जीव को कोई अपना तकलीफ दे सके, या किसी का अमंगल कर सके। ये तो शक्ति महात्मा में ही नहीं है कि कोई महात्मा ऐसा कर सके, फिर परमात्मा तो ऐसा कर ही कैसे सकते। तो ये ख्याल करना चाहिए कि भगवान के समान दुनिया में कोई दयालु नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई समझो कि आपने भावुक नहीं, और समझो कि परमात्मा के स्वभाव के समान कोई स्वभाव वाला नहीं। जो भगवान के स्वभाव को पहचान जाता है वो तो भगवान के एकदम लिपट जाता है, वो तो किसी भी प्रकार से भगवान को नहीं छोड़ता, वो तो एकदम चिप जाता है भगवान, और वो एक प्रकार से भगवान को प्रकट करके छोड़ता है। मन से भी भगवान के स्वरूप को अपने ध्यान में जा करके और मन से भी एक प्रकार से समझो उनके चरणों को स्पर्श करना, मन से दर्शन, भाषण, वार्तालाप और स्पर्श, सब प्रकार के समझो इंद्रियों से भगवान का रसास्वाद लेना, इस प्रकार के करने से भी मनुष्य साधन काल में मुग्ध हो जाता है। तो हर एक माता बहनों को, भाइयों को इस तरफ में ध्यान देना चाहिए। ये ईश्वर की अपने ऊपर बड़ी कृपा हुई है कि जो हम लोग यहाँ आ पहुँचे हैं। ये हर एक भाई को समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा सबसे बढ़ करके मेरे ऊपर है, ऐसी बात हर एक भाई ने समझनी चाहिए। जिस समय में श्री रामचंद्र जी महाराज अनंत रूप धारण करके सबसे मिलते हैं तो प्रत्येक आदमी यही समझता है कि मेरा अहोभाग्य है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है और अपने भाग को सराहता है कि भगवान परसों मुझसे ही मिल रहे हैं। उसको ये पता नहीं कि भगवान सबसे मिल रहे हैं। इसी प्रकार से भी हम प्रत्येक आदमी इस प्रकार से अनुभव करें कि मेरे ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा दया है, मेरे ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा दया है, तो वैसे ही दया प्रतीत होने लगेगी। ये नेम है, भगवान की दया तो अपार है ही। इसमें जितनी जिसकी इच्छा उतना उसमें से आपने उठा लो, ग्रहण कर लो, ले लो। जैसे गंगा जी का जल बहता है, जिसको जितनी इच्छा उतना जल गंगा जी से उठा लो। गंगा जी में कोई कमी थोड़ी आती है, पर गंगा जी ना धोई करती है। इसी प्रकार से भगवान की दया तो प्रवाह गंगा के प्रवाह से भी बढ़ करके बहे। जो आदमी इच्छा हो उतना ही लाभ उठा सके।
वहाँ कोई समझो कमी नहीं, कंजूसी नहीं, कोई ना नहीं, बड़े उदार हैं। जो आदमी उसके सन्मुख हो जाता है और बिना मांगे देते हैं भगवान। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझो कि एक गुप्त बात कही है, आप लोगों ने सुनी होगी। श्रीकृष्ण रामायण के बीच के वहाँ भगवान कहते हैं कि मैं सबके प्रति एक गुप्त मत कहता हूँ। वह गुप्त मत ये है कि ब्राह्मणों की पूजा के बिना जो है तो मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो इस बात को ध्यान में रख करके के और इस समय ब्राह्मणों का आदर किया जाए तो सब प्रकार से हमारा मंगल है। कारण उसका यह है कि जिस समय में ब्राह्मणों के पूजक बहुत अधिक संख्या में होया करते हैं तब तो वो समझो कि लाभ बढ़ जाता है। इस समय के बीच के वहाँ समझो कि उनके पूजक बहुत कम है और बहुत से संसार में नास्तिक आदमी है, तो जितना लाभ मिलता है वह थोड़ों को ही मिल जाता है। तो इस बात को ख्याल में रख करके के और ये लाभ ऐसे उठाना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि समझो कि नमस्कार करने में, प्रणाम करने के बीच के में जो है वो तो हमारे को एक चंडाल को भी नमस्कार करें, एक गधे को भी नमस्कार करें तो हमारे को लाभ है, फिर ब्राह्मण को नमस्कार करें उनसे तो बात ही क्या है। एक भाई पूछते थे कि भाई हम ब्राह्मण हैं और दूसरे आदमी कहते हैं कि तुम जो है तो कोई साधु से वैश्य होवे या कोई अपने ब्राह्मण से नीची जाति के होवे तो उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। स्वामी जी महाराज जो है आपने वे कहते हैं कि भाई यदि साधु होवे या एक प्रकार से योगी होवे, कोई महात्मा होवे, कोई आपने समझो कि भगत होवे या ज्ञानी होवे या राजा होवे तो इनको एक प्रकार से उस दृष्टि से जाति को हिसाब नहीं रख करके और नमस्कार करना चाहिए। यो भाव शरणानंद जी महाराज दिखलाए तो, किंतु हमारो भाव तो दूसरो ही है। हमारो भाव तो यो है कि गधे से लेकर के और ब्रह्मा तक जितने हैं सबको नारायण को स्वरूप मान करके सबको साष्टांग नमस्कार करे। क्योंकि भागवत के माँ यह बात दिखलाई है कि भक्ति के मार्ग के बीच के माँ जो भगवान के जो भक्त है, सच्चे जो भक्त है, वह इसी प्रकार से करा करते हैं। कर्म को छोड़ करके, लाज को छोड़ करके साष्टांग नमस्कार करते हैं तो उनकी बड़ी महिमा गाई गई है। और ये ख्याल करना चाहिए, राजा जो रंती देव है इनके घर के ऊपर समझो कोई भी आ जाता था अतिथि, चाहे ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, इतना तक कि कुत्ते भी आ जाते थे तो उनका भी सत्कार करते थे भूखा रह करके के, और उनको अतिथि को नारायण के समान समझ करके उनकी सेवा करते थे। उसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्वयं भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए। इन सब बातों का ख्याल करके के भक्ति के मार्ग के बीच के माँ अपने घर के ऊपर कोई भी आकर के प्राप्त हो जाए अतिथि, चाहे चंडाल भी क्यों नहीं आकर के प्राप्त हो जाओ, उसका भी सत्कार करना चाहिए भक्ति के मार्ग के बीच के माँ। तो इस समय के बीच के माँ तो ये कलयुग है और कलयुग के बीच के माँ सबसे बढ़ करके भगवान की बताई गई है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवत
समझो कि भव सागर के पार पर जाता है। नारायण हर बात आपको समझो कि रहस्य बात बतलाई जाती है। साधु के वेश के बीच के वहाँ चाहे कोई भी हो, एक प्रकार से साधु मान करके के हर को सत्कार करने वाले के लिए तो फायदो ही फायदो है। तो इसलिए एक प्रकार से अपने गुणों की तरफ ख्याल नहीं करके के और समझो कि साधु मात्र की सेवा करना अपने शक्ति के अनुसार अपना धर्म समझना चाहिए। एक बात आपको बताई जाती है कि महाभारत के माँ आपने लिखा है सभा पर्व में, जिस समय के बीच के वहाँ जरासंध के पास के बीच के वहाँ जो है अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण जी गए हैं, तो साधु को वेश धारण करके के और वहाँ तो गए आपने समझो कि सीधे रास्ते से नहीं, ज्वाल को दान करके के और फिर वहाँ पहुँचे तो जरासंध ने उनकी पूजा करी और कहा कि आप साधुओं का ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार से ज्वाल को लांग करके आए। फिर भी एक प्रकार से आप साधु के रूप में है तो आपकी सेवा करना, पूजा करना हमारा परम कर्तव्य है। किंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वास्तव के बीच के आप कौन हैं और क्यों आए हैं? तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि हम लोग एक प्रकार से क्षत्रिय हैं, मेरा नाम तो कृष्ण है और ये भीम और ये अर्जुन है। हम आपसे युद्ध करने के वास्ते आए हैं, आपसे समझो कि युद्ध तो चाहते हैं, युद्ध की दीक्षा चाहे। फिर उसके बाद में घोर युद्ध हो गए और उस युद्ध के वहाँ भीमसेन के द्वारा जरासंध मारे गए। कहने को अभिप्राय यह है कि यदि कोई भी मनुष्य साधु के वेश में हुए तो अपने उसको समझो कि साधु ही समझना चाहिए। अपने तो यह सिद्धांत है कि यावन मात्र मनुष्य मात्र को नारायण को स्वरूप समझना चाहिए। फिर ब्राह्मण और साधु को नारायण को स्वरूप समझे, उसमें तो कहना ही क्या है। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने से चाहे चंडाल हो और चाहे ब्राह्मण, चाहे शूद्र या वैश्य या स्त्री भी क्यों नहीं हो, मेरी शरण लेने से परम गति की प्राप्ति हो जाती है। फिर ब्राह्मण है और राजऋषि है, उसकी जो परम गति हो जावे उसमें तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार से भी अपने समझना चाहिए कि वास्तव के भीतर के माँ यान मात्र प्राणी मात्र को नारायण को रूप समझ करके जब मुक्ति हो जाती है तो साधुओं को, ब्राह्मणों को समझो कि नारायण का रूप मानने से हो जाए, उसमें तो फिर करना ही क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रख के अपने स्वभाव के माँ जो स्वाभाविक की दोष है उसके कारण से कि अपने दूसरे में जो हीन बुद्धि होती है ये अपनी एक प्रकार से नीचता है, ऐसा समझ करके के उसका सुधार करना चाहिए। उत्तम से उत्तम बात हमारी यह है, भगवान का सिद्धांत है कि बहुनाम जन्मनामं के ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो कुछ सब वासुदेव है, इस प्रकार से ज्ञानवान मुझको तो भजता है और वह महात्मा अति दुर्लभ महात्मा है। जब इस प्रकार से भगवान कहते हैं तो हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि सब में प्राणी मात्र के बीच के अपना भगवत भाव हुए और उनकी अपने से सेवा पूजा बनती के आवे। ये तो प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वमिदं कृतं करुणाम तम धैर्य सिद्धं विन्दति मानव। गीता की 4वें अध्याय के 40 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस परमात्मा से यह संसार पैदा हुई है और जो परमात्मा इस संसार के बीच के व्यापक है, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य जो है तो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब विस्तार करिए, कहते हैं भगवान खुद कि जिस परमात्मा से सारे भूत प्राणी पैदा हुए, ये नहीं कि मनुष्य पैदा हुए, सारे भूत प्राणी। जहाँ गीता में कहीं देखोगे तो उल्लेख भगवान सारे भूतों का करेंगे, सारे प्राणियों का करेंगे। इस बात को ध्यान में रख करके और सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। ये सारा जो संसार है, जगत है, जनार्दन है, जगत को नारायण का रूप मान करके उनकी विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। उनमें भी जो दुखी है, अनाथ है, अभ्यागत है, अपंग है, तो वे विशेष सेवा करने के पात्र हैं और दूसरे वे विशेष सेवा के पात्र हैं जो हमारे से किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ है, समझो कि पद में बढ़े हैं
या जाति में बढ़े हैं, या वर्ण में बढ़े हैं, या आश्रम में बढ़े हैं, या गुणों में बढ़े हैं, या अवस्था में बढ़े हैं, किसी भी प्रकार से भी हमारे से बड़े हैं तो वे हमारे लिए सेवा करने के योग्य है। ख्याल करना चाहिए कि अपने को तो लाभ उठाना है। जो आदमी ईंट रखता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वही निकृष्ट है, और जो अपने आप को सबका सेवक समझता है वही सबसे बढ़ के है। जो श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं वे आपके मुख से नहीं कहते कि हम श्रेष्ठ हैं। ये तो मूर्खता है जो अपने आप को श्रेष्ठ कहना, ये अपने आप को अपने हृदय में श्रेष्ठ मानना। भगवान तो उसको श्रेष्ठ मानते हैं जो सबके चरणों की रज होकर के संसार के वहाँ रहते हैं। भगवान तो उसका आदर करते हैं। और भी एक गुप्त बात है जो लाभ उठाने की चीज है। आप ख्याल करके देखिए, हम सबसे छोटे होकर के रहेंगे तो हमारे को सेवा मिल जाएगी, हमारे को एक प्रकार से भी लाभ मिल जाएगा, और नहीं तो हम उस लाभ से वंचित होकर रहेंगे। अहंकार को लेकर के रहेंगे कि हम जाति के श्रेष्ठ, हम आचरण के श्रेष्ठ, हम वर्ण में श्रेष्ठ, आश्रम में श्रेष्ठ, अवस्था में श्रेष्ठ। उस श्रेष्ठता के भार को लेकर संसार में डूबेंगे और क्या लाभ होगा। तो कोई भी प्रकार का जो अभिमान है वो तो डबोने वाला है, और अभिमान का त्याग करना है वो उत्तम बात है। तो त्याग करने का यही रास्ता है कि सब प्रकार से किसी के साथ में अपने को थोड़ा सा रास्ता मिल जाओ तो छोटा बन करके रहना। समझ लो कि हम जाति के तो ब्राह्मण हैं, किंतु दूसरा एक वही से हमारे से अवस्था में बड़ा है और अपने को लाभ उठाना है, तो हम कहेंगे कि ठीक है आप हमारे से अवस्था में बड़े हैं, और उसको ये लाभ उठाना चाहिए कि महाराज आप जाति से बड़े हैं इसलिए जाति प्रधान है। तो अपने को तो लाभ उठाना है, ये नहीं अपने को घाटे में रहना है। इसी प्रकार से भी कोई अपने में ज्ञान में बड़ा है तो झट ये मौका पा करके और एक प्रकार से उनकी सेवा करनी। क्योंकि महाराज आप ज्ञानी हो। देखो सुखदेव जी महाराज तो छोटे से थे, पर ज्ञानी होने के कारण से सब उनको मानते थे, इसलिए हम तो सब आपको मानते हैं। माने कोई भी रास्ता हमको मिल जावे, जाति में बड़ापन का, या अवस्था में बड़ापन का, या ज्ञान में बड़ापन का, या कर्म में बड़ापन का, माने अपने को कोई रास्ता मिल जावे तो झट एक प्रकार से उसके माथे के ऊपर वो बड़ापन रख करके की सेवा करके लाभ उठाना चाहिए। तो ये आपको एक रहस्य आपने छुपी बात है। और दूसरी बात यह है कि अपना जो जितना बड़ापन का जो अभिमान है समझना चाहिए कि ये उसके लिए डुबोने वाला है। यदि मेरे दिल के वहाँ ये अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, या मैं उम्र में बड़ा हूँ, या मैं जाति में श्रेष्ठ हूँ, या मैं वर्ण में श्रेष्ठ, आश्रम में श्रेष्ठ, तो ये जाति का अभिमान, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान, अभिमान मात्र ही डुबोने वाला है। यदि धन का अभिमान है तो, या कुटुंब का अभिमान है तो, या बुद्धि का अभिमान है तो, यहाँ है अभिमान वही खतरे की चीज है। तो यह बात सोच करके अभिमान का तो एकदम त्याग कर देना चाहिए, और समझो कि सबसे छोटा होकर के रहना चाहिए। जो सबसे छोटा होकर के रहता है वही सबसे आगे जाकर के बड़ा हो जाता है, और सबसे बड़ा होकर के रहता है उसका सबसे नीचा एक दर्जा हो जाता है, या पतन हो जाता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। रामचंद्र की और मुक्त वंशी वाले की। और आपको एक रहस्य बात बतलाई जाती है। जो सुनने वाले भाई लोग सत्संग के लिए आए हैं, वास्तव के बीच के वहाँ वे आत्मा के उद्धार के लिए, या यूँ कहिए परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आए, और जिनके पास परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आए हैं, तो जब तक उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक एक प्रकार से उनके ऊपर उनका भार है। मान लो थोड़ी बार के लिए जैसे आप लोग मेरे पास आए, और जब तक आप लोगों का उद्धार न हो जावे तो वो मेरे ऊपर तो भार रहा ना। नहीं तो मुझको साफ कह देना चाहिए
कि भाई लोगों आप क्यों आए हो, मेरी तो वो सामर्थ्य नहीं है। और एक प्रकार से कि वास्तव के बीच के माँ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है, ये कह करके भी वास्तव में वे तो आशा रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के बीच के माँ उनको प्राप्ति होनी चाहिए। तो जब तक उनको प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो वक्ता पर ही उसका भार है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक प्रकार से समझो कि मैं आपका ऋणी हूँ। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि इस ऋण से मुक्ति होने के दो उपाय है। एक तो ये उपाय है कि आप शास्त्र की बात को सुनते हैं और सुनकर के उसको काम में लावें तो आपका कल्याण हो सके। दूसरी बात यह है कि भगवान यदि रियायत कर देवे और समझो कि अपात्र को भी पात्र मान लेवे, भगवान एक प्रकार से दयालु है और विशेष दया करके देखे और भंडार खोल देवे तो वहाँ कोई कमी नहीं है। वे एक प्रकार से बिना कारण भी सबका कल्याण कर सकते हैं। तो या तो भगवान की सामर्थ्य है वे कल्याण कर सकते हैं, या आप लोग चेष्टा करो तो भी आप लोगों का कल्याण हो सके है। हमारी यदि सामर्थ्य होती तब तो हम तो समझो कि कल्याण कर देते, किंतु हमारी सामर्थ्य नहीं है और न हमारा ये अधिकार है। हमारे को भगवान पावर दे देते तो भी एक प्रकार से कि हम सबका कल्याण कर देते। इसी कारण से भगवान पावर नहीं देते हैं। इसका स्वभाव बड़ा समझो कि कोमल है, ये देखेगा कि एक रूम में करो सबका उद्धार। तो इसी कारण से भी समझो कि वे इतना अधिकार नहीं देते हैं। नहीं तो एक प्रकार से जैसे कायस्थ जो है उसको मौका मिल गया था तो 3 ही दिन के बीच के वहाँ लाखों का कल्याण किया। ऐसी एक कहानी है। वो कहानी इस प्रकार से है हाँ कि एक समझो कि यमराज के पास के बीच के वहाँ हाथी गया तो हाथी को देख करके यमराज हंसने लगा। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी देह है एक पहाड़ के समान और तू एक छोटे से मनुष्य के बस में हो गया, ये कैसे तुम्हारी मूर्खता है। तो मैं हाथी ने कहा कि महाराज मनुष्य जो है वे बड़े जबरदस्त होते हैं, उसके बस में तो मैं क्या आप हो सकते हैं और भगवान हो सकते हैं। तो कहा कि हमारे पास तो रोज हजारों आते हैं, तो वो लोग मर कर के आते हैं मुर्दे, कोई जिंदा नहीं आता। तो उसी वक्त यमराज ने 4 दूतों को हुक्म दिया कि जाओ एक आदमी को जिंदे को उठा लाओ। तो यमराज का हुक्म पाकर के जम के दूत एक काष्ठ जो है अपने तिमले मकान के ऊपर खटिया पर सो रहा था, तो उसकी खाट को उठाई आकाश मार्ग से लेकर चलने लगे तो उसकी आंखें खुल गई। उसने आंखें खुल गई तो बैठा होकर देखा कि क्या बात है। तो शास्त्रों में जो जम के दूतों के जैसे लक्षण लिखे हैं उसी के अनुसार देखिए तो जम के दूत हैं और ये तुम्हारे को आकाश मार्ग के वहाँ जीते हुए पे ले जा रहे हैं, ये तो मरे पे ले जाते हैं। फिर वो विचार करने लगा कि ये स्वप्न तो नहीं है। फिर सावधान होकर देखा बोले स्वप्न तो नहीं है, ये तो एक प्रत्यक्ष है। फिर विचार करने लगा कि तेरे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। फिर बोला भ्रम भी नहीं है। फिर विचार करने लगा कि शायद एक प्रकार से धर्मराज को आवश्यकता हो गई होगी, तो बड़ा बुद्धिमान था, जेब में हाथ डाला तो समझो कि कागज और कलम उसको मिल गया। तो पेंसिल से थी समझो कि एक पत्र लिखा, धर्मराज से हरि का यथा योग बन चला, इस गुमास्ते को भेज रहे हैं, इसके हुक्म के माफक सब काम करो। इसी मिति दे दी। अब वो जेब में डाल दिया और जम के दूत उसको राज्यसभा में ले जा करके रख दिया। सभा लगी नहीं थी तो वे रखकर चल दिए। थोड़ी देर के बाद के वहाँ सभा भरपूर हुई तो वो काष्ठ जो है वो कागज लेकर के और समझो यमराज के पास पहुंचा, धर्मराज के पास। उसी का नाम यमराज है, उसी का नाम धर्मराज है। पहुंचा तो कागज को देख करके यमराज खड़े हो गए